अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम देखेंगे हलाल इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हम किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हलाल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे डेली की अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है। इजीली आप इजी पैसा के थ्रू मीज़ान बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल 3 तरीक़ेकार है इन्वेस्टमेंट का है। इसमें रिडेम्पशन यानी कि पैसे निकालने कैसे और अकाउंट स्टेटमेंट। सिंपल ये जस्ट आप यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे जाएंगे तो आपसे कुछ डिटेल पूछेगा। ठीक है, और उसके बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे तो आपका अकाउंट इसमें सिंपल ही बन जाएगा। मतलब कोई ना वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी चीज़ की। आपका जस्ट इजी पैसा अकाउंट वेरीफाइड होगा तो उसी के थ्रू ये वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं, तो 500 से लेके 25,000 तक की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक ट्रांजैक्शन में। यानी इससे ज़्यादा करनी है तो फिर आप और करेंगे तो और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, और सिंपल तरीक़ेकार है। जस्ट यहाँ पे जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद रिव्यू इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करें और पे नाउ पे क्लिक कर दें। ठीक है, मेरी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इतनी हो चुकी है कि मैं इसमें और अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो पे नाउ पे मैं क्लिक करूँगा तो आपके ईजी पैसा के अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एंड में यही बताऊंगा कि इतनी क्या नाम है अकाउंट बैलेंस के ऊपर कितनी आपकी अर्निंग हो रही है। ठीक है, रिडेम्पशन में जाएंगे। रिडेम्पशन का तरीका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जस्ट आप अपना अमाउंट लिखेंगे जितना आप विड्रा करना चाहते हैं। विड्रा करने के बाद रिडेम्पशन रिव्यू पे क्लिक करेंगे और आपके अकाउंट में, आपके इजी पैसा के अकाउंट में वापस आपके पैसे आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अकाउंट स्टेटमेंट में क्या है कि जिस डेट से लेकर जिस डेट तक आपको अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे 1 नवंबर से लेके मुझे 25 नवंबर तक की चाहिए, तो 25 नवंबर का मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे डेट 10 कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना कोई सी भी ईमेल एड्रेस डाल दूँ। तो वो ईमेल एड्रेस डालने के बाद जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ छोटा बड़ा लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपको कम्प्लीटली जो है ना स्मॉल में लिखना होगा वरना ये नहीं होगा आएगा। ठीक, इसको हम शॉर्ट करके लिख लेंगे तो ये आपके अकाउंट में स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, जो भी आप ईमेल एड्रेस डालेंगे वो एड्रेस उसी एड्रेस पे आ जाएगी। अच्छा, तो अब बाकी मैं आपको एक चीज़ में समझाता हूँ कि ये बेसिकली ये हलाल किस तरीके से है। क्योंकि सूद में क्या होता है, इंटरेस्ट का जब भी आप किसी को पैसे देते हो तो उसके ऊपर पैसे लेते हो। ठीक है, जबकि मीज़ान बैंक का प्रोसेस ये है कि वो पैसे के ऊपर पैसे नहीं देता। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बंदा उनसे जाके कहेगा कि मुझे घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, जो भी एक्स्ट्रा जो भी चीज़ लेनी है, तो मीज़ान बैंक क्या करता है कि वो क्या करता उसको जो है ना मतलब पैसे नहीं देता। वो उसको घर दिला देगा, गाड़ी दिला देगा, दुकान दिला देगा, जो भी चीज़ उस बंदे ने लेनी होगी वो उसको दिला देगा। ठीक है, और दिलाने के बाद उस पूरे घर को वो यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देगा। यूनिट्स में डिवाइड किस तरीके से करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक घर जो है ना 50 लाख का है। ठीक है, तो 50 लाख को उसने 50 यूनिट में डिवाइड कर दिया। 50 यूनिट में जब वो डिवाइड हो जाएगा तो एक यूनिट 1 लाख का हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसके बाद क्या होगा, अब मंथली आप मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए दे रहे हो मीज़ान बैंक को। तो इस तरीके से आपने जो स्टार्टिंग में आपने 1 लाख रुपये मिसाल के तौर पे दे दिया उसको, तो जो आपने यूनिट ख़रीद लिया 1 लाख रुपये का, उसका आपने रेंट नहीं देना होगा। उसके अलावा जो बाकी 49 यूनिट्स होंगे उसका रेंट आप मीज़ान बैंक को दोगे, क्योंकि डेफिनेटली वो मीज़ान बैंक की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आपको उसका रेंट देना पड़ेगा। इस तरीके से आपने नेक्स्ट मंथ 1 लाख की पेमेंट और कर दी, यानी कि 2 लाख की पेमेंट कर दी। तो फिर क्या होगा, इस तरीके से आपने 2 यूनिट आप ख़रीद चुके हो, तो 48 यूनिट जो मीज़ान बैंक के होंगे उसका आपको रेंट पे करना पड़ेगा, बाकी 2 यूनिट आपके हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता करके ख़रीदते जाओगे तो रेंट आपका कम होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके आप पूरा का पूरा घर ख़रीद लोगे। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। इस वजह से ना तो मतलब पैसे के ऊपर पैसा नहीं होता यहाँ पे ना, इसमें जो भी चीज़ आपने ख़रीदनी है वो सिंपली यही तरीक़ेकार होगा। जो आपने घर ख़रीदना है वो आप मीज़ान बैंक को बता भी मैं फ़लाँ घर ख़रीदना चाहता हूँ, मैं इनिशियली आपको इतने पैसे दे दूँगा। ठीक है, कुछ वो परसेंटेज होती है, मेरे ख्याल से 25-35% जो भी एक्सपायर डेट होती है तो वो आपको मीज़ान बैंक को देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो इस तरीके से आपका होगा, आपका घर आपका हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि आपको मतलब अक्सर ये होता है ना, आप लोन ले लेते हो फिर लोन रिटर्न करना मुश्किल होता है, जबकि यहाँ पे आपका घर इजीली आपका हो जाता है। इस प्रोसेस की वजह से ये जो है हलाल है। इसको अगर आप कहेंगे डिटेल में कमेंट में बताएंगे तो मैं इसको और डिटेल में आपको अच्छे तरीके से भी समझा दूँगा। अच्छा, अब इस पर अर्निंग कितनी हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे तकरीबन कोई 60,000 के करीब इस अकाउंट में कुछ कम है, तो अब इस पर अर्निंग कितनी होगी, तो डेली की इसमें तकरीबन 30 रुपीज़ के अराउंड जो है अर्निंग होती है।
और मंथ में तकरीबन ये 900 या कुछ हो जाएगी, 1000 तक हो जाएगी। तो अगर इसका एक एवरेज अगर निकाला जाए ना, तो मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से समझाता हूँ कि कितना परसेंट आपको अर्निंग होगी। तो जैसे हमारे पास हो गए 60,000 कर लेते हैं। 60,000 नहीं है, 900 डिवाइड बाय 60,000, तो तकरीबन इसकी जो मंथली अर्निंग होगी ना आपकी 1.5% होगी। 60,000 कर लूँ इसको और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, वही बात आ जाएगी, ठीक है, 1.5% होगी। और अगर ईयरली देखा जाए तो ईयरली इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18% होगी। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने अगर 10,000 भी इन्वेस्ट किया है, मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 100, तो तकरीबन आपको ईयरली इसकी 1800 रुपये अर्निंग होगी। क्योंकि डेफिनेटली तो ये बैंक के थ्रू अर्निंग है, तो इसमें अर्निंग आपकी कम ही होती है और ये तकरीबन सेफ़ ही होता है, इसमें लॉस के मतलब डेफिनेटली इतने चांसेस नहीं होते, ठीक है। पर फिर भी इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रॉफिट लॉस आपको हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जो है ना आपकी जो अर्निंग होती है वो किस तरीके से होती है, वो बेसिकली आप इसमें भी यूनिट्स ही परचेज़ करते हो। वो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ओपन हुआ हुआ ऑलरेडी, ये आ गया हम यहाँ पे, ये मीज़ान बैंक आ गया, ठीक है। अब आप बेसिकली क्या करते हो, यहाँ पे यूनिट परचेज़ करते हो। वो मैं आपको स्टेटमेंट पे जाके भी चेक कराऊंगा कि क्या चीज़ है, कि जितने आप यूनिट परचेज़ कर लेते हो उसके हिसाब से आपकी उसके ऊपर अर्निंग होती है। और डेली बेसिस पे उसका यूनिट के प्राइस जो ना थोड़े थोड़े करके बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे आपके प्राइस बढ़ते रहेंगे तो वो आपकी अर्निंग यानी आपके जो अकाउंट में बैलेंस होगा वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। यहाँ बहुत सारे इसके हैं तरीक़ेकार, वो तरीक़ेकार नहीं, सॉरी, मतलब इन्होंने मुख्तलिफ प्लान्स हैं इनके, पर हम जो प्लान जो कर रहे हैं वो है MDIF मीज़ान सेल अकाउंट प्लान, ये वाला हमारा किया हुआ है। तो इसका देखें, ऊपर से आपको पहले हेडिंग दिखा देता हूँ इसकी। ये क्या है, लॉन्च डेट कब हुआ था, वैलिडिटी डेट, ठीक है, और रीपरचेज डेट, ऑफ़र, नेव, TAR, FYDD, और ये मुख्तलिफ मतलब किस ईयर में इन्होंने कितना मतलब अर्न किया ना, 2022 के अंदर, 2021 के अंदर, और से इंसेप्शन, ठीक है, जब से स्टार्ट हुआ है। ये सारी चीज़ आपने हेडिंग पढ़ ली। अब इसके बाद हम दोबारा उस पर आते हैं, मीज़ान सेल अकाउंट के ऊपर ये आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर देखें, इसका अभी जो यूनिट का प्राइस है 53.95 है। ये तकरीबन डेली 53.95 है ना, तो एक दिन के अंदर ये तकरीबन 0.03 के करीब इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इसका एक यूनिट जो है, एक यूनिट की प्राइस इस वक्त फ़िलहाल है 53.95, ठीक है। सैटरडे संडे इनकी अर्निंग अपडेट नहीं होती, इसके अलावा डेली जो है ना ये अपडेट होता रहता है। तो इसकी मतलब आप डेली आप इसमें से निकाल भी सकते हो, डाल भी सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बस जितने का आपने यूनिट परचेज़ किया है वो परचेज़ जैसे उसकी मतलब इंक्रीज़ होते रहेगा प्राइस, तो आपकी डेफिनेटली अर्निंग बढ़ती रहेगी। जब आपका दिल का निकाल लो, डालने और निकालने में इसमें कोई इशू नहीं है, आप इजीली इसके अंदर विड्रा कर सकते हैं। और इसमें ये बस आपके पास मिसाल के तौर पर अगर आपके पास पैसे बिल्कुल एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं जिससे आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो आप यहाँ पे रख दें, कुछ ना कुछ आपकी अर्निंग होती रहेगी। ऐसा नहीं कि आप स्पेशली इसके अंदर जो है ना मतलब इन्वेस्टमेंट करें कि हाँ भाई मैं जो है ना इसके थ्रू पैसे कमाऊँगा। पैसे तो आप इतना नहीं कमा सकेंगे, पर यह है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए हैं वो भले आप इजी पैसा में डाल के इसके अंदर अपना मीज़ान वाले के अकाउंट में रख दें, तो आप डेफिनेटली थोड़ा बहुत अर्निंग कर सकेंगे, ठीक है। बैंक आपको वैसे ही पता होगा इतना नहीं देते, ये 18% आपको तकरीबन दे रहा है मंथ का, सॉरी ईयर का, तो जो कि एक अच्छी अर्निंग है, ठीक है। उस हिसाब से अगर आप वैसे बैंक वगैरह में डिपॉजिट करते हैं या सेविंग अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा जो ऑनलाइन हमारा जो स्पेशली चैनल है वो है ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट पे, तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमारी वीडियोस देखें, जाके पेमेंट प्रूफ के सेक्शन में जाके वहाँ आपको सारी रियल वीडियोस मिलेंगी, रियल वेबसाइट मिलेंगी जहाँ पे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। वीडियो पसंद है तो लाजमी लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।